चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉल ऑफ वेट डब्लू, ठीक है, एक वेट लग रहा है डब्लू अमाउंट का, रेस्टिंग अपॉन अ स्मूथ प्लेन, इज अटैच एट इट्स सेंटर टू टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, विच passes ओवर स्मूथ पुली एंड कैरी लोड्स P एंड Q। फाइंड द एंगल थीटा, ठीक है, थीटा निकालना अपने को। डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन द बॉल एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब अपने को क्या करना है, रिएक्शन निकालना है और साथ ही साथ क्या निकालना है, थीटा भी निकालना है। अब इसमें स्मूथ प्लेन स्मूथ पुली लिखा है, कुछ नहीं है। जब कभी भी क्वेश्चन में इसे स्मूथ बोल दे, स्मूथ सरफेस का मतलब ही क्या होता है, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, फ्रिक्शन इसमें एक्ट नहीं कर रहा है, बस उसको बताने के लिए इसमें क्या यूज कर लेते हैं, स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। एक बॉल है वेट जिसका लग रहा है डब्लू, ठीक है, दो स्ट्रिंग लग रहे हैं, एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड जा रहा है, ठीक है। जब भी स्ट्रिंग लगता है तो टी लगाते हैं हम, तो इसको हम T1 बोल देते हैं, ये आपका T2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो याद रखिए, जब भी पुली लगा होता है, जैसे यहाँ एक लगा है, यहाँ एक लगा है पुली, ठीक है, ये पुली लोड कभी नहीं उठाता। जैसे ये यहाँ पर T1 है तो ऑब्वियसली यहाँ भी क्या आएगा, आपका T1 ही आएगा, ठीक है। ये भी क्या हो गया, T1, ये T2 था तो ये क्या होगा, T2 होगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से बनाना है। तो तीन फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, एक ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम और ये फ्री बॉडी डायग्राम में खाली इतना पोर्शन कंसिडर करना है और इस पे इतना कंसिडर करना है। तो क्या पता चल रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ये दो सिंपल है, तो सीधा मैं क्या लिख सकता हूं कि T1 इज इक्वल्स टू Q एंड T2 इज इक्वल्स टू P। ये कैसे पता चला, पहला फ्री बॉडी डायग्राम इसका जो बना है वो कैसे बन रहा है, यहां पर ये Q रखा है जिसका वेट का डाउन करेगा, T1 हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर P लग रहा है जो कि डाउनवर्ड ऐड करेगा इसका वेट P अमाउंट का, और ये क्या हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा। ये दो फ्री बॉडी डायग्राम हमको ये बताता है, इससे कौन सा इक्वेशन से, सिग्मा Fy इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से हमको पता चला T1 इज इक्वल्स टू Q एंड T2 इज इक्वल्स टू P, ठीक है। अब हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो क्या कर सकते, देखिए यहां पर एक टच है, जब टच होता है तो क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, एक ही लग रहा है इसलिए मैं R यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर रिएक्शन R लग रहा है और ये T1 इस साइड जा रहा है, T2 इस साइड जा रहा है। इसको अगर मैं ऐसा रिजॉल्व करूं, देखिए अगर इसको मैं पूरा एक ट्रायंगल बनाऊं तो यहां पर अगर थीटा है, इसका नेमिंग में क्या यूज कर लेता हूं, अल्फा, ठीक है। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ये अपवर्ड जा रहा है तो ये आ जाएगा आपका R, ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये आ जाएगा आपका W, ये इस साइड जा रहा है तो इसको अपन लिखेंगे T2, और ये T1 ऊपर जा रहा है, ठीक है, T1 जा रहा है ऐसा, जिसको मैं ऐसा T1 नेमिंग रखता हूं, जिसका एंगल मैंने क्या मान लिया, अल्फा। अब इसको अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो क्या पता चल रहा मुझे कि अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा।
हर जगह मैं 90 माइनस थीटा नहीं लिखना चाहता, इसीलिए उसको पहले अल्फा ले लिया मैंने, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से मैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि T2 इज इक्वल टू T1 कॉस अल्फा, है ना। अब T2 इज इक्वल टू T1 कॉस अल्फा, अपने को तो क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा के मदद से निकालना पड़ेगा ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स T2 अपॉन T1, ठीक है। मगर मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए थी क्या, नहीं, मेरे को तो थीटा के फॉर्म पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं इसकी मदद से, इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, T2 अपॉन T1, जिसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा मुझे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना, सॉरी, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ T2 अपॉन T1। क्या पता चला, T1 इज इक्वल टू P लिख सकते हैं हम, T2 क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट करके क्या लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स T2 क्या था, P अपॉन Q, ठीक है। क्वेश्चन में ये निकालने बोला था, हमने निकाल लिया। अब क्या बचा है, अब हमको R निकालना है ना। तो अब R निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई, ठीक है। सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव, इससे क्या पता चल रहा है, देखो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, W इज इक्वल टू R प्लस T1 साइन अल्फा, ठीक है। अब इसको, मेरे को तो R चाहिए, W तो चाहिए नहीं, तो क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू W माइनस T1 साइन अल्फा। ये जो क्वेश्चन है ये A.K. दयाल का अनसॉल्व्ड है। अब उसके हिसाब से सोल्यूशन चाहिए, तो एक लॉजिक है उसको यूज करना पड़ेगा। कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, अल्फा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, अल्फा, जिसपे हमने अभी इससे क्या निकाला, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। देखिए, साइन अल्फा P बाई एच होता है और कॉस अल्फा होता है B बाई एच, ठीक है। अब देखिए, हमको क्या पता चला, कॉस अल्फा क्या है, T2 बाई T1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, T2 बाई T1। हमको साइन अल्फा चाहिए, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो बेस क्या हो गया आपका, T2, और हाइपोटेनस कितना आएगा आपका, T1। तो अगर मेरे को P की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर P की वैल्यू चाहिए, तो मैं P की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर लिख सकता हूं। और जहां पर P क्या है, यहां पर T1 का वैल्यू क्या है, Q, तो Q स्क्वायर माइनस T2 मतलब P स्क्वायर, ठीक है। ये P परपेंडिकुलर वाला है डिस्टेंस, ठीक है, और ये फोर्स है। अब इसमें हमको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल्स टू W, T1 को क्या बोलते हैं हम, Q, तो हम
T1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Q इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकली, रूट ओवर ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस कितना है T1, और T1 को हम क्या मानते हैं, Q। तो ये क्या आ जाएगा, Q। ये Q कट जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, W माइनस रूट ओवर ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली क्या लिख सकता हूं कि R इज इक्वल्स टू W माइनस रूट ओवर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। थैंक यू।